अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 मैच नंबर 22 गुजरात जायंट्स बनाम राजस्थान वॉरियर्स। हम मौजूद जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक में। राजस्थान वॉरियर्स में मजहर जामदार की वापसी हुई है। 2 मैच नहीं खेले थे तो टीम के अटैक को धार मिली है, पर जो आपके वजीर हैं जगन्नाथ मुर्मू और दिलराज सेंगर, कुछ अद्भुत करना पड़ेगा। नंबर 88 वृषभ वाघ अद्भुत डिफेंस जरूर करते हैं, पर कड़ी परीक्षा होगी आपकी। वहीं गुजरात जायंट्स की टीम जो कि पहले डिफेंड करेगी, सुयश, दीपक, शुभम थोराट साहब ने भी अपने परफॉर्मेंस से इंप्रेस किया है। वहीं विनायक, फैजन खां पठान और अभिजीत पाटिल, ये दूसरा बैच। तीसरे बैच में पी नरसैया, संकेत। आर रमेश साहब इस मैच के रेफरी हैं। गुजरात जायंट्स अगर जीते तो सेमीफाइनल जाएंगे, राजस्थान अगर जीते तो कम से कम लीग में थोड़ा सा सम्मान पाएंगे। दीपक माधव का पीछा था, दूसरी कोशिश और अब पहला शिकार मिल गया। अब दीपक माधव बाहर जाना पड़ेगा। एक मुकाबला याद आ रहा है, मुंबई बनाम गुजरात, जब गुजरात की टीम को डिफेंड करते हुए अपने आप को उस मुकाबले में बनाए रखना था। चौथी टर्न में संजीव कह रहे थे सेंटर लेन मत छोड़ी, और यही हुआ जो पिछली बार हुआ था। मजहर ने स्काई डाइव लगा के पॉइंट निकाला है। और बाईं तरफ देख लीजिए, 3 मिनट बजने वाले हैं। ड्रीम रन आ चुका है। गुजरात ने डिफेंस में अपना पहला पॉइंट ले लिया है। प्रज्वल, ये खिलाड़ी एक्शन से ज्यादा बाहर नहीं रहता, लेकिन नियम तो इन पे भी वही लागू होते हैं। सुनील, पहली बार एक मुकाबले में ऐसा हुआ है कि प्रज्वल वजीर की भूमिका नहीं निभा रहे और आउट की अपील प्रज्वल की तरफ से ही है। वो बैठे प्रज्वल नंबर 18 की जर्सी में। पहली बात, क्या खो सही मिली? परफेक्ट खो थी। टच मिलने के बाद प्रज्वल खड़े हुए हैं। दूसरी बात, उनके कंधे पहली बार किस तरफ गए हैं, और तीसरी बार क्या टच हुआ है। डिफेंडर आउट। अटैकर्स ने जो रेफर लिया वो उनके काम आया। प्रज्वल के एच ने एक और कैच किया, स्काई डाइव लगाते हुए शिकार बनाया। पिछले बैच में ड्रीम रन लगाया था। इस बैच के पास भी पूरे मौके हैं। 2 खिलाड़ी एक्टिव है, 1 मिनट का समय मैच पे और बिताना है। सुशांत को खो मिलती है, उन्होंने अपने कंधे शुरुआती क्षणों में कमिट किए नहीं, दाएं से बाएं गए, फ्री जोन का इस्तेमाल किया और बेहतरीन पॉइंट कमाया। दरअसल पोल के पास जो जोन है वो फ्री जोन कहलाता है। उसमें जाने के बाद आप अपनी दिशा को बदल सकते हैं। कई जो अर्ली राइज का नियम या फिर क्रॉस लेन को टच करने का नियम है, उनकी पाबंदियों से बजे होते हैं ये खिलाड़ी, बंधे होते हैं ये खिलाड़ी। टच भी आया, लेकिन उससे पहले ड्रीम रन कमाया। तो एक और पॉइंट डिफेंड करते हुए गुजरात जायंट्स को दूसरे बैच का सफाया और रेफरल लिया है। अगर टाइम मिल गया संकेत कदम को तो हो सकता है कि एक और ड्रीम रन पूरा कर लें, क्योंकि सांसें मिल जाएंगी। प्रज्वल को तो ठीक खो मिली है। उनका पैर पड़ा सेंटर लेन पे टच करते समय। टच करने से हल्का सा पहले या टच करने के हल्के से बाद भी अगर आपका पैर सेंट्रल लेन में पड़ता है प्रभु, तो डिफेंडर नॉट आउट रहता है। तो संकेत कदम बच गए, और ना केवल बचे बल्कि 2 पॉइंट भी आपने छीन लिए। ड्रीम रन आ चुका है, समय भी समाप्त हो चुका है। गुजरात जायंट्स ने 3 पॉइंट डिफेंड करते हुए निकाले हैं। राजस्थान वॉरियर्स के इस फासले को कम करके 10 की बनिस्बत 7 कर दिया। अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 पावर्ड बाय इंडियन ऑयल। गुजरात जायंट्स कितनी पावर दिखा पाएंगी अपने अटैक में। पहली ही बार में पोल डाइव की अपील सुन ली गई है। विजय हजारे मेन डिफेंडर साफ कर दिए गए, और किसने किया? फैजन खां पठान। झूमे ये पठान मेरी जान। सिर्फ झूमे नहीं है बल्कि झुमा दिया स्कोर कार्ड को। अपने प्रतिद्वंदी को टच किया और उसी बीच एक और शिकार हो चुका है। बाईं खिड़की पे नजर डालते हैं, दाईं खिड़की में दूसरा एक्शन होता है और बाहर जाना पड़ा सुशांत हजारे को। तो सिर्फ और सिर्फ ऋषभ बाघ बचे हैं और इस तरीके से सुशांत का शिकार किया। पोल के पास आए, एक और पोल डाइव। 2 शिकार दोनों के दोनों पोल डाइव के तहत आए हैं।
और अभी 5.5 मिनट बाकी हैं। कम से कम 5 या 6 शिकार भी करें तो भी गुजरात पहली पारी के आधार पे ठीक लीड ले जाएंगे। आसान शिकार, आखिरी शिकार भी हुआ शुभ्रामणी के द्वारा। सिर्फ एकमात्र उम्मीद की किरण यदि कहीं से नजर आ रही थी राजस्थान की टीम को तो ये खिलाड़ी था वृषभ वाघ। पावर प्ले ऑन। समय है इंडियन ऑयल पावर प्ले का, क्योंकि मजबूत मैच आया है। दिलराज सिंह सेंगर और नंदन डी बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं, डिफेंस अच्छा करते हैं, लेकिन साथ में इनके जगन्नाथ मुर्मू हैं जो अक्सर इस बैच के साथ आते नहीं हैं। तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। मजहर, जिनको पिछले मुकाबले में वजीर बनाया गया था, आज वो साधारण खिलाड़ी के तौर पे खेले। अब जब आप डिफेंड करने के लिए आए, आपने बैचेस में भी चेंजेस किए हैं। जगन्नाथ, दिलराज और नंदन आए थे, मगर अब एक शिकार हो चुका है, नंदन डी बाहर है। सिर्फ जगन्नाथ और दिलराज सेंगर के ऊपर दारोमदार यहाँ से आगे की दौड़ लगाने का। वजीर ने वजीर को खो दिया। पावनी साबर, बेहतरीन स्काई डाइव उनकी। और बचे हुए 3.5 मिनट में कम से कम 3 शिकार और प्रैक्टिकली किए जा सकते हैं। तो वहीं दूसरा जो मौका है राजस्थान के पास है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा समय मैच पे बिता लीजिए। 2 खिलाड़ी आपके मौजूद, जिनमें से एक ने टच खाया। दिलराज सेंगर फिर बाहर। लीड अब 3 पॉइंट की। गुजरात ने जब इस सीजन की शुरुआत, ओहो, गोल डाइव की अपील, क्या बात है। आखिरी शिकार किया राजवर्धन पाटिल ने। लीड 5 पॉइंट्स की। गरजेगा गुजरात, गरज रहा है। जिस दिन बरसेगा उस दिन राजस्थान में भी मुझे लगता है रेगिस्तान में बारिश होने वाली है। क्या बारिश की एक बूंद पड़ेगी। पिछली बार राजस्थान वॉरियर्स 1 मैच तो जीते थे। इस सीजन अभी पहली जीत का इंतजार है। ये वजीर के हत्थे चढ़ गया प्रभु। भरत कुमार इस समय इकलौते वजीर हैं और उन्होंने सौरभ गड़गे को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 7 पॉइंट की लीड में जायंट्स गरज रहे हैं। पॉइंट्स चाहिए, अंक चाहिए। कट ऑफ लिस्ट जो है वो 17 की है। और अब तक का जो खेल देखा है, गुजरात 2 कदम आगे नजर आई है। राजस्थान वॉरियर्स के इन 2 डिफेंडर्स को एक भी टचअप नहीं देना होगा। इसे कहते हैं शास्त्रों में कमेंटेटर्स कर्स। सतेज पातिल वापस जाएंगे। तीसरा शिकार भी साथ के साथ, क्या बात है। सारे के सारे शिकार लगभग पोल डाइव के तहत किए गए हैं। गुजरात जायंट्स का ये खेमा पोल के आसपास ज्यादा गरज रहा है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल और वो बारिश की जो साइंटिफिक थ्योरी है उस पर भी अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पॉइंट्स भी इसी तरीके से चटकते हुए नजर आएंगे। ये कहानी है गुजरात के पिछले 3 मुकाबलों की। एक टाई खेला, एक मुकाबला गंवाया, एक मुकाबला जीता। तो सब कुछ देख लिया है पिछले 3 दिनों में गुजरात जायंट्स के इस खेमे ने। लेकिन आज शायद जीत उनका इंतजार करेगी। स्काई डाइव, सफलता मिली। बड़ी आसानी से शिकार हो रहे हैं यहाँ राजस्थान वॉरियर्स के ये खिलाड़ी। और अगर ऐसे ही लीड बढ़ती रही तो फिर कल सुबह इनको मूंगफली नहीं बादाम खाने को मिलेंगे। 15 पॉइंट, एक और टच। मजहर भी बाहर। आखिरी डिफेंडर बचे हैं प्रज्वल KH। बाई खिड़की में देखिए क्या स्मार्ट खो दिया गया था। पावनी साबर इस समय वजीर हैं। थोड़ी देर पहले भारत थे। ये मैच भी साफ कर दिया। क्या बात है प्रभु। और अब क्योंकि 25 सेकंड का समय बचा है, कोच ने भी यही कहा है कि अटैक मारिए, ज्यादा खोज पे निर्भरता मत दिखाइए, यहां से और पॉइंट निकालने की कोशिश कीजिए। तो वही राजस्थान वॉरियर्स की कोशिश। गुजरात ने ये टच नहीं माना जाएगा। गुजरात ने सेमीफाइनल जाने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। ये आपको सेमीफाइनल जाने का रास्ता एकदम साफ कर देगी। 27-10 का ये फासला। 17 अंकों की लीड है गुजरात के पास। और लेजेंडरी परफॉर्मेंस दिखा रही है गुजरात जायंट्स अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 पावर्ड बाय इंडियन ऑयल में। और वजीर के लिए बिल्कुल आपको अलग क्वालिटीज चाहिए। क्या ये क्वालिटी पॉइंट दिलवाएगी? कोच से फैजन खान ने कोच की तरफ देखा कि मैं रिव्यू ले लूं, कोच ने मना कर दिया। और ये बड़ा मुश्किल है किसी भी टीम के लिए खुद को मानसिक तौर पे प्रबल रखना।
स्काई डाइव की कोशिश अक्षय पर सही समय पर डॉज दे दी कप्तान साहब ने। फिर से वही टारगेट पर हैं, फिर से वही टारगेट पर हैं। इस बार तकरीबन सरेंडर कर दिया, खुद के डॉज से खुश नहीं। खिड़की में आप घड़ी देख लीजिए, ड्रीम रन आने वाला है। औपचारिक तौर पे 3 मिनट का खेल इस मैच ने मैच पे बिता दिया है। ड्रीम रन कमा लिया है। नहले पे दैला मारने की कोशिश राजस्थान वॉरियर्स की टीम कर रही थी, लेकिन यहां तो सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। तो गुजरात डिफेंस में कहीं बेहतर खेली है। काफी समय के बाद आज उनका रौद्र रूप दिखा है अटैक में, वरना डिफेंस में ये टीम कमाल करती है। ड्रीम रन नंबर 2, 3 मिनट में पहला ड्रीम रन, उसके बाद हर आधे मिनट में ड्रीम रन मिलते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं। प्रज्वल KH का ये शिकार आया। लंबे समय बाद पॉइंट उन्होंने कमाया है, मगर ये पॉइंट राजस्थान वॉरियर्स को कुछ इस तरीके से लगेंगे जैसे रेगिस्तान के भीतर वो सुई ढूंढना। समय हो चुका है इंडियन ऑयल पावर प्ले का, यानी कि डबल ट्रबल का। हालांकि ये सिर्फ किताबी तौर पे चीजें अच्छी है कि डबल ट्रबल गुजरात जायंट्स को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके का खेल राजस्थान वॉरियर्स के खेमे ने ना सिर्फ आज के मुकाबले में बल्कि अल्टीमेट खो-खो के इस सीजन में दिखाया है। जद्दोजहद करते हुए नजर आए, अपने टीम के लिए पूरे एफर्ट्स दिखाए हैं, मगर फिर भी सपोर्ट नहीं मिला। सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी कितनी देर तक टीम को बचाएगा। यहाँ पे स्काई डाइव, यहाँ पॉइंट मिलेगा। लंबे समय का इंतजार सूखा खत्म हुआ, सौरव गाडगे को पॉइंट मिले, लेकिन इनका फोकस और डेडिकेशन देखिए इस मुकाबले को लेके कि यहाँ से जितना ज्यादा इजाफा किया जा सकता है वो किया जाए, जो टारगेट आपके सबसे पास है वो लिया जाए। ऑब्जेक्टिविटी ब्रो, ड्रीम रन मिला, 12 पॉइंट की लीड मिली। ये तो पारी के अंतर से हार है राजस्थान की, और गुजरात के लिए देखना पड़ेगा कि कितने बड़े मार्जिन से जीत कर वो जाने वाले हैं सेमीफाइनल। जो भारत में ऑटो रिक्शा चलते हैं, पर किलोमीटर का जो किराया लेते हैं, उससे भी सस्ते में चांद पे पहुंच गए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जीवन में या हमारे बच्चों के जीवन में मिल्की वे का भी चक्कर लगेगा। चलिए, यहाँ चक्कर जो है वो गुजरात वाले लगातार दे रहे हैं। तो यहाँ पीवी नायडू, ओहो, ये वजीर का काम है। पावनी साबर, क्या फिर रिव्यू है? हाँ जी। यहाँ विजय हजारे सेंट्रल लेन का इस्तेमाल करते हैं, वजीर से बचते हैं। क्या ये सही खो है? यदि ये सही खो है, सेल्फ आउट, सेल्फ आउट। निर्णय तो यहीं आ जाना चाहिए। विजय हजारे सेल्फ आउट हो चुके हैं। मैट से, ब्लू मैट से उनका संपर्क छूट चुका है, और रेफरी ने सेल्फ आउट ही दिया था। सेल्फ आउट ही पहले दिया था और सेल्फ आउट अब दिया गया है। डिफेंडर येलो जोन में नहीं जा सकता। बस एक ही उनके लिए जश्न मनाने का, थोड़ा सा खुश होने का मौका है कि आप ड्रीम रन लगाएंगे। ड्रीम रन पूरा, स्कोर डिफरेंस थोड़ा सा कम हुआ है। 7 सेकंड का समय और मैट पे बिताना है। नंबर 7 ने फोल्ड डाइव लगाने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। चेन डिफेंस कर रहे हैं, सेंट्रल लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और ड्रीम रन, 2 अंकों का ड्रीम रन। वजीर सामने आया, आपसे टकराया है और धक्का मार के बाहर भेज रहे हैं। ये तो गुजरात जायंट्स की टीम ने कुछ यही तो हासिल किया आज के मुकाबले में राजस्थान वॉरियर्स का। पावर प्ले ऑन। और आपकी दिक्कत में और इजाफा करने के लिए इंडियन ऑयल पावर प्ले ले लिया है गुजरात जायंट्स की टीम ने। और चाहे जिंदगी हो चाहे खेल, आपको सब चीजों का नियमबद्ध पालन करना चाहिए। दाएं कंधे की तरफ पहले कमिट कर गए, वजीर सामने आए, बैलेंस खोया और एक और शिकार। ये पकड़े गए। 40-22। पिछली बार गुजरात ने राजस्थान को 11 पॉइंट से हराया था और इस बार मार्जिन डबल भी हो सकता है। लगातार नीलेश पाटिल कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन 2 मिनट का समय भी अब तक पूरा नहीं हुआ। यदि यहां से ड्रीम रन लगानी है तो अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी।
स्काई डाइव की कोशिश, लेकिन क्या वो लैंडिंग से ठीक है? क्या सेंटर लेन पे हाथ आया था? आउट करार दिया गया। 22 पॉइंट का फासला, पिछली बार 11 का फासला था इन दोनों टीम्स में। 22 में 2 और जोड़िए, 24 पॉइंट। राजस्थान वॉरियर्स की पूरी टीम ने पूरे मैच में 24 पॉइंट नहीं कमाए, जितना मार्जिन बना दिया है गुजरात ने। तो तेलुगु योद्धास वो पहली टीम जो आज के दिन क्वालिफाई कर चुकी है ऑलरेडी उस सेमीफाइनल मुकाबले में। औपचारिक तौर पे बस 3 सेकंड और उसके बाद गुजरात जायंट्स की टीम ना सिर्फ ये मुकाबला जीत चुकी है बल्कि क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल की इस दौड़ में। दूसरी टीम बनी जिन्होंने अपने आप को सेमीफाइनल में पाया। इस मुकाबले में राजस्थान वॉरियर्स को एक बड़े मुकाबले से 24 अंकों के मार्जिन से हराया। और यही कहानी है कोच संजीव शर्मा और उनके युवा खिलाड़ियों की।